स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत संघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जनसुनवाई के दौरान न्याय मांगने पहुंचे काफी कम लोग। ज्ञात हो कि आदर्श आचार संहिता के कारण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया हो गई है प्रारंभ। चार मासूम बच्चों की मां पति के हत्यारों को सजा दिलाने पहुंची एसपी के पास। ठोस कानूनी कार्रवाई व आर्थिक सहायता की मांग की एसपी से। और घटना दुर्घटना में खो दिए हैं जिन्होंने अपने हाथ पैर। 26 जून को सुरेश चंद्र स्वयं लता जैन धार्मिक परमार्थ ट्रस्ट के दौरान लगाए जाएंगे कृत्रिम हाथ पैर। दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत संघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। अब खबर विस्तार से। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण काफी कम लोग पहुंचे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते वरिष्ठ अधिकारी भी इस समय व्यस्त हैं। अरे तुम जल्दी ना कर भैया, यहाँ से यार कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। तो बना है? हाँ, पक्षी का नहीं बना है। श्रम विभाग वाले हैं क्या? श्रम विभाग नहीं आए? उनका नंबर होगा तो बुला लीजिए जरा। अटारी खेजड़ा के ग्राम देलवाड़ा निवासी माया अहिरवार जिला मुख्यालय आई, जहां ज्ञापन के माध्यम से एसपी मोनिका शुक्ला को बताया कि ग्राम के ही गौरव त्यागी और उनके पिता द्वारा पति मोर सिंह अहिरवार की 7 दिन पूर्व हत्या कर दी गई थी। छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर न्याय मांगने एसपी के पास पहुंची और बच्चों की परवरिश के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई। देलवाड़े के जी। कौन सी तहसील में आता है? ग्यारसपुर जी, कार्रवाई करने के लिए। क्या हो गया, क्या मामला है? पूरी बात बताइए। दे लेने आए थे मेरे पति को। कौन आए थे? गौरव धर्मेंद्र दोई। कब आए थे, कितनी आए थे? ट्राली लाने के लिए ट्राली भरवाने ले गए। 8 बजे की बात है। मारा किसने उनको? गौरव ने और धर्मेंद्र। किस बात पे? कुछ भी बात नहीं थी, ऐसे ही ले गए। वो कौन समाज है? दांगी रखो। आप अहिरवार। कब की घटना है? मंगलवार 8 बजे की। तो क्या चाहती क्या है आप? हम चाहते हैं कि बाकी मैं ग्राम बड़ा खड़ी रहता हूँ। ये कौन है और क्या घटना हुई? ये मेरी साली, तो ये बोल रही थी मेरे से कि इनके पटेल ट्राली भरवाने के लिए मेरे हस्बैंड को लुआ ले गए थे। तो जब रात भर वो नहीं आते, 10 बजे तक तो ये जगी रही। जब रात भर नहीं आते, इनने इनके जेठ से कहा कहाँ है वो, तो इनने सवेरे इन्हें तो ये बताया गया कि वो ख़त्म हुआ है। और कह लगे वो लोग कह रहे हैं कि डीजल चुराने आया था, बल्कि इनका कहना है कि उनकी ट्रालियों को लाखों रुपए का अनाज बेच के नकद केस उनके घर देता था वो। कार्रवाई सर यही चाहते कि इसके अब बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, कमाने वाला तो वही था एक। किसकी ट्राली थी और किसके लिए काम करते थे? क्या नाम है? जाम का क्या है? पटेल को गौरव और धर्मेंद्र की बोल रही है। भाजपा के दुर्गानगर मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन,
राकेश शर्मा, छत्रपाल शर्मा, सुरेंद्र चौहान सहित पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और महत्वपूर्ण चर्चाएं की गईं। भाई तो यहाँ से हवा आएगी, हवा किस तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष उसको व्यवस्थित तरीके से चला पाए। यशस्वी अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सिंह चौहान जी मंडल की रणनीति बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता अध्यक्ष रहे आदरणीय बड़े भाई साहब मुकेश टंडन जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य। ज्यादा बात आई है। गमछा दिखना चाहिए, गमछा हमारा भारतीय जनता पार्टी की पहचान जो हमें नेतृत्व प्रदान करता है। स्वागत मेला के पश्चात में सभी मंचासीन पदाधिकारी प्रदेश कार्य समिति सदस्य शैलेंद्र भदौरिया जी, जिनको हम सब प्यार से बिट्टू भैया के नाम से पहचानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की भारतीय जनता पार्टी दुर्गानगर मंडल की कार्य समिति की बैठक में हम सबके बीच में पधारे आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय भाई साहब मुकेश टंडन जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय भाई साहब शैलेंद्र सिंह भदौरिया जी। सुरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी दुर्गानगर मंडल विदिशा का अध्यक्ष हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी दुर्गानगर मंडल की कार्य समिति की बैठक महाराणा प्रताप कॉलेज दुर्गानगर में संपन्न हुई है। इस बैठक में आगामी कार्यक्रम और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत से तय किया है कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी, सभी कार्यकर्ता उसके लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर बूथ को जिताने का काम करेंगे और निश्चित ही विदिशा नगर में भारतीय जनता पार्टी की पुनः नगर सरकार बनेगी। सुरेश चंद्र स्वयंलता जैन धार्मिक परमार्थ ट्रस्ट द्वारा 26 जून को विकलांगों की सहायतार्थ शिविर का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों के चलते ट्रस्ट के सभी सदस्यों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। घटना दुर्घटना के चलते जिनके हाथ पैर नहीं हैं, उनके कृत्रिम हाथ पैर लगाए जाएंगे। बैठक में चर्चा की गई। न्यास का अध्यक्ष हूँ। सुरेश चंद्र स्वयंलता धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास करीब 8 साल से मानव सेवा के कार्य में हर साल सेवा कार्य करता है, जिसमें कि गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन, वस्त्र वितरण, स्कूल में सर्दियों के टाइम में स्वेटर वितरण, काफ़ी वितरण और जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देना, ये इस ट्रस्ट के कुछ उदाहरण हैं। जबकि आज एक बहुत बड़ा निर्णय इस मीटिंग में हुआ है कि आगामी 26 जून को अरिहंत विहार दिगंबर जैन मंदिर परिसर में अमेरिका से आयातित कृत्रिम हाथ जो कि निःशुल्क लगाए जाएंगे और जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको निःशुल्क भोजन वितरण किया जाएगा और सभी लोग उनकी अतिथि देवो भव की तरह सेवा करते हुए उनको। मैं देवेश आर्य और इस ट्रस्ट का मेंबर हूँ। आज इस ट्रस्ट की बैठक हो रही है और बैठक में सब निर्णय हो चुके हैं, हो रहे हैं और सब जनहिताय जन सुखाय के निर्णय हैं। लेकिन मैं इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मानवता का दर्द लिखेंगे, माटी की बूबास लिखेंगे, हम अपने कालखंड का एक नया इतिहास लिखेंगे। श्री सुरेश चंद्र जैन साहब ने इस विदिशा में सेवा भावी धरती पे इस कालखंड में एक नई चीज़ देना शुरू किया है, कृत्रिम हाथ। ऐसा हाथ जिससे आदमी बहुत बारीक काम भी कर सकेगा, जो सपने में नहीं सोच सकते थे कि हम बाइक चला पाएंगे, गिलास उठा पाएंगे, वो काम तो उपलब्ध करा रहे हैं वो हाथ। दूसरी चीज़, इसमें नया पैसा खर्च नहीं करना किसी को। जो लोग आएंगे
उनको अतिथि जैसा भोजन पानी उपलब्ध कराया जाएगा सम्मान के साथ, और दिन भर का काम रहेगा। और उनके लिए पूरे सारे बड़े बड़े लोग, इनकम टैक्स पे ही लोग, जो लोगों के यहाँ नौकर लगे हैं, वे सारी मानव सेवा में लगे रहेंगे और सब काम करेंगे। ये एक नया कालखंड का नया इतिहास है, नए सेवा का मार्ग है। धन्यवाद। मैं सुरेश चंद्र जैन एडवोकेट विदिशा का निवासी हूँ। यहाँ पर जो किस तरह की यहाँ पर किस तरह की बैठक चल रही है, किस उद्देश्य को लेकर यहाँ बैठक चल रही है? सुरेश चंद्र स्वयंलता जैन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग पिछले 8 वर्ष से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। इस बार क्या विशेष है? इस बार विदिशा के इतिहास में एक बहुत ही अभूतपूर्व सेवा का कार्य हो रहा है। जिन लोगों ने जन्म से, किसी एक्सीडेंट के द्वारा, सर्पदंश शादी से, कोहनी से 2 इंच नीचे अपने हाथ खो दिए हैं, उनको कृत्रिम हाथ जिसकी कीमत बनवाई की होती है 15,000 रुपया, वो निःशुल्क स्वयंलता जैन की स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन ये सही रूप में तो मानव सेवा का कार्यक्रम है। तहसील कार्यालय में पंच, सरपंच और जनपद के जमा फार्म की स्क्रूटनी का कार्य प्रारंभ हो गया है। ग्रामीण तहसीलदार सुधीर सिंह कुशवाहा ने दी है जानकारी। थोड़ा सा सर काट समीक्षा में विद्यमान पाए जाने से स्वीकृत किए जाते हैं। परमार सिंह, भारत सिंह, घनश्याम, शैलेन, अमर सिंह, मोहन सिंह, प्रमोद सिंह, लाखन सिंह, इस प्रकार 8 नाम निर्देशन प्राप्त हुए हैं। अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस के पर्यवेक्षक कैलाश परमार आए, जहां उन्होंने शहर के सभी वार्डों के कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विधायक शशांक भार्गव सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। वार्डों के होने वाले चुनाव के चलते अपनी दावेदारी पेश करने वालों से उन्होंने मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे पर्यवेक्षक माननीय कैलाश परमार जी बुलाए हैं और वो सभी प्रत्याशियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। इसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ये निर्णय लिया है कि जो नाम पर्यवेक्षक ही उनको सौंपेंगे, उनका सर्वे कराने के बाद जो उपयुक्त उम्मीदवार होगा कांग्रेस पार्टी का, जो जीतने की क्षमता रखता होगा सर्वे के अनुसार, उन्हें टिकट दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भेजे हुए पर्यवेक्षक भाई परमार जी आष्टा से आए हुए हैं, जो नगर निकाय के पार्षदों का समीक्षण कर रहे हैं। उसमें सभी कांग्रेस पार्टी 1 by 1 वार्ड में जाकर और उनकी चर्चाएं चल रही हैं। हमारा सर जी यहाँ हैं पर्यवेक्षक के रूप में। हम सभी लोग वार्ड नंबर 18 से पार्षद प्रत्याशी पद के लिए दावेदारी करने के लिए उपस्थित हुए। बहुत धन्यवाद। नगर पालिका निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नियुक्त पर्यवेक्षक श्री कैलाश परमार जी आए हैं। वे यहाँ सभी पार्षद पद के प्रत्याशियों से राय मशवरा करेंगे और इससे प्रदेश कांग्रेस को अवगत कराएंगे, जिससे कि अच्छे उम्मीदवारों का चयन पार्टी कर सके। पूर्व
केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की सागर जाते समय विदिशा हाईवे पर युवा कांग्रेसी नेता नीलू यादव ने अपने समर्थकों के साथ फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और रेस्टोरेंट पर चाय के दौरान उनसे चर्चा हुई। रंजीत चाय पी ले ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।